नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। 23 अगस्त को इंदौर से लापता हुई 22 साल की श्रद्धा तिवारी लौट आई हैं। आज यानी शुक्रवार सुबह वह अपने पति के साथ इंदौर के MIG थाने पहुंची। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ में जुटी है। पुलिस को गुरुवार देर रात पता चला था कि श्रद्धा मंदसौर में है और उसका अपने माता पिता से बातचीत हुआ है। गुजराती कॉलेज में सेकेंड ईयर की एक छात्रा श्रद्धा के सुरक्षित वापसी की उम्मीद में परिजन ने घर के बाहर उसकी उल्टी तस्वीर टांगी थी। यह भी घोषणा की थी कि जो व्यक्ति उसे ढूंढकर लाएगा उसे 51,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। श्रद्धा के परिवार का मानना है कि घर के बाहर तस्वीर उल्टी टांगने से गुम हुआ व्यक्ति वापस लौट आता है। इसी विश्वास के चलते परिजन ने यह कदम उठाया था। यह वही टोटका है जिसे कुछ समय पहले राजा रघुवंशी हत्याकांड की मास्टरमाइंड सोनम रघुवंशी के पिता ने भी अपनाया था। बेटी की याद में आयुषी उर्फ श्रद्धा तिवारी के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। इतना ही नहीं, उन्होंने एक इमोशनल अपील भी की थी कि बेटी तुम जहां भी हो वापस घर लौटाए, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आयुषी के पिता अनिल तिवारी भी काफी परेशान थे। आयुषी को 24 घंटे परिवार दिन रात तलाश कर रहा था और आज जब मिले भी तो कैसे अपने जन्मदाता अपने ही माता पिता के साथ विश्वासघात कर दिया। जिन माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था, जब उन्हें इसके बारे में, उसकी शादी के बारे में पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि बेटे बेटियों की खुशी में ही माँ बाप की भी खुशी होती है। उसके घर लौट आने की खुशी में माँ बाप उसे माफ़ भी कर सकते हैं। तो वहीं आयुषी की मां अर्पणा तिवारी ने बताया था कि कैसे श्रद्धा तिवारी घर से गायब हुई थी। मां ने बताया था कि मैं उस दिन सो रही थी, आयुषी मेरे पास बैठकर पढ़ाई कर रही थी। फिर अचानक उसके दिमाग में ऐसा क्या आया, जब मैं सबको सोकर उठी तो देखा कि वह घर पर नहीं मिली। एक बेटी की अहमियत माँ से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। माँ ने कहा था, बेटी वापस आ जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हमने कभी तुमसे कुछ नहीं बोला, ना हमने कभी शादी का दबाव डाला और ना घर के कामकाज तुमसे करवाए। फिर घर छोड़कर क्यों चली गई? उस माँ पर क्या बीता होगा जब ये पता चलेगा कि श्रद्धा ने घर से निकलने से पहले अपना समय, अपना मोबाइल वहीं छोड़ दिया था। शुरुआती जांच में पुलिस ने उसकी एक सहेली से पूछताछ भी की थी, जिसमें यह सामने आया था कि परिजन उसे किसी बात पर फटकार लगाए थे। पुलिस को मिले CCTV फुटेज में श्रद्धा पहले अपने घर के पास से जाती हुई दिखाई दी थी। इसके बाद वह गली से निकलकर लोटस शोरूम के सामने से होते हुए MR 4 की ओर जाती नजर आ रही थी। इन फुटेज के आधार पर पुलिस को आशंका थी कि वह उज्जैन की ओर गई हो सकती हैं, जिसके आधार पर जांच करने पर पुलिस को श्रद्धा मंदसौर में मिली हैं और अब वो इंदौर आ चुकी हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है पुलिस, जिसमें खुलासा होगा कि श्रद्धा ने कब कहाँ रही, 7 दिनों में उन्होंने क्या क्या किया। वो अपने घर से बिना बताए कहकर चली गई थी। इस पर से इनके जो पिता थे अनिल तिवारी, परिजनों ने 5:30 बजे करीब रिपोर्ट लिखाई गुमशुदगी की। गुमशुदगी की रिपोर्ट 23 तारीख को लिखने के बाद लगातार उसके CCTV फुटेज के आधार पर लगातार आगे बढ़ते रहे और लोटस चौराहे के पास विजयनगर टर्न की तरफ जाती हुई दिखाई दी। कुछ कैमरे थे, कैमरों के माध्यम से फिर उसके बाद वो दिखाई नहीं दी, तो उसके बाद उसको फॉलो किया गया टेक्निकल एविडेंसेज के आधार पर, ग्राउंड इंटेलिजेंस के आधार पर। और आज सुबह जो आयुषी और श्रद्धा तिवारी अभी टीम के साथ मंदसौर से यहाँ आ चुकी है और उसके परिजन भी है। और इसमें घटना इस प्रकार उसके द्वारा जो बताया गया था, गुमशुदगी के बाद जो कि परिजनों ने शंका की थी एक सार्थक नाम के व्यक्ति पर, सार्थक को भी बुलाकर पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा बताया गया था कि उसकी पहले फ्रेंडशिप थी, लेकिन परिजनों के समझाने के बाद कुछ झगड़ा हुआ था। उसके बाद से फिर उनकी बातचीत बंद हो गई थी। मोबाइल भी ब्लॉक कर दिया था उसने उसका। उसके बाद फिर लगातार इस पर लगातार टीमें लगातार लगी रहीं और सर्च करती रहीं। तो आज सुबह श्रद्धा तिवारी जो है उसे जब वो आई और उससे पूछताछ की तो उसके द्वारा बताया गया था कि सार्थक ने मुझे रेलवे स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वहाँ पर नहीं पहुँचा, तो फिर रेलवे स्टेशन से चली गई। और फिर वहाँ उसके बाद उसका मित्र उसको करण न मिला और करण के साथ वो उसने जो मंडलेश्वर जो महेश्वर के पास जाकर उसने शादी कर ली है। अभी फ़िलहाल उसके पास कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अभी प्रथम दृष्टया उसके द्वारा यही बताया गया है अभी, लेकिन स्टेटमेंट्स
चल रहे हैं। स्टेटमेंट्स लेने के बाद सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया अभी इनके जैसा कि मैंने बताया कि परिजन भी इनके आए हुए हैं और करण भी आया हुआ है साथ। सर करण से क्या अफेयर था पहले से? देखिए, जैसे कि इट इज़ टू अर्ली टू से, अभी सिर्फ आई है, अभी उससे पूछताछ चल रही है और पूछताछ करने के बाद उससे और पुख्ता रूप से कुछ कहा जा सकेगा। प्रथम दृष्टया उसके द्वारा जो बताया गया अभी प्रारंभिक पूछताछ में कि मंडलेश्वर महेश्वर के पास एक गांव में उनके द्वारा शादी कर ली गई है। फिलहाल कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है क्योंकि इसके पास डॉक्यूमेंट्स, ये इसके द्वारा बताया गया था कि ट्रेन में जब थी तो ट्रेन में करण मिला था, करण पूर्व परिचित था जैसा कि उसके द्वारा बताया गया। फिर मंदसौर गए, मंदसौर से फिर खरगोन गए और खरगोन के मंडलेश्वर महेश्वर में उनके द्वारा ये किया गया। मोबाइल तो छोड़ गई थी, फिर करण से संपर्क कैसे हुआ? ये ट्रेन में, जैसा कि मैंने बताया, ट्रेन में जब जैसा कि इसके द्वारा स्टेटमेंट में बताया गया है कि वो सार्थक ने उसे रेलवे स्टेशन पर बुलाया था, लेकिन जब रेलवे स्टेशन नहीं आया तो वो ट्रेन में बैठकर जा रही थी और ट्रेन में ही उसको करण मिल गया था। ये सारी चीजें अभी प्रथम दृष्टया हैं। प्लान भी था कि अगर सार्थक नहीं आएगा तो वो फिर कहीं ना कहीं। देखिए, अभी फिलहाल उसके स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, पूरी तरह से स्टेटमेंट नहीं हुए हैं, प्रारंभिक पूछताछ चल रही है और स्टेटमेंट्स के आधार पर सत्यता का पता लगाया जाकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल ऐसी स्थिति में चूंकि वो बालिग है और ऐसी स्थिति में कोई अपराध नहीं बनता है, लेकिन लगातार इससे पूछताछ की जा रही है। अगर कोई किसी तरह की अगर कोई बात सामने आएगी तो युक्तियुक्त कार्रवाई की। सारी बातों को आप देखने के लिए, आगे की खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। धन्यवाद।